सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जो त्याग लेना चाहते हैं 3 आर का 4 आर का, या जो भाई बहन सामायिक भी करना चाहते हैं तो वो सामायिक का भी लाभ ले सकते हैं। और जो त्याग करना चाहते हैं उन्हें मैं त्याग करा रही हूँ देवगुरु धर्म की साक्षी से, धारणानुसार 3 आर और 4 आर का त्याग। धम्मो मंगलमुक्तिस्थं अहिंसा संयमो तव देवादितं नमस्सन्ति धम्मे संयमनं धम्मे संयमनं। व्रत की अलौकिक परंपरा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। उपस्थित युवा पीढ़ी, समस्त श्रावक समाज, भाइयों और बहनों, आज 12 व्रत प्रशिक्षण कार्यशाला का तीसरा दिन और इसके अंतर्गत आज हम 5वें अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत और 3 गुण व्रत के अंतर्गत पहला गुण व्रत दिग्विरति पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे सामने एक जिज्ञासा है कि इस संसार में बड़ा क्या है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर ध्यान जाता है। ये पृथ्वी कितनी बड़ी है। शायद जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उनके करोड़वें हिस्से को भी हमने टच नहीं किया होगा। इतनी बड़ी पृथ्वी, और ऐसी पृथ्वियां असंख्य है। तो पृथ्वियां सबको मिला करके भी बड़ी हो सकती है, लेकिन उससे भी बड़ा और कुछ है। अगर उस पर विचार करें तो पृथ्वी से ज्यादा पानी है, समुद्र है। और समुद्र से भी बड़ा कौन है, विशाल कौन है? तो सहज ध्यान जाता है आकाश पर। ये आकाश जिसको हम ऊपर देखते हैं, केवल वो ही आकाश नहीं है। हमारे नीचे ऊपर चारों तरफ आकाश फैला हुआ है और वो अनंत है। उसका कोई और छोर नहीं है। तो फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या आकाश जितनी भी और कोई वस्तु है? तो भगवान महावीर उसका समाधान देते हैं। भगवान महावीर ने कहा, इच्छाहु आगास समा अनंतया। मनुष्य की इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है। उसका भी कोई और छोर नहीं है। इसकी तृप्ति भोगने से आज तक न हुई है न होगी। एक घटना प्रसंग आपके सामने रखना चाहती हूं। कहते हैं कि एक अंगारा बनाने वाला व्यक्ति
गर्मी के मौसम में लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गया। पूरा दिन बीत गया और पूरा दिन बीत गया, लेकिन वो पूरा थक चुका था और प्यास भी लगी हुई थी। थोड़ा सा पानी उसके पास में था। उसने पानी पिया और विश्राम करने लगा। विश्राम जब कर रहा था तो उसे एक सपना आया। सपने में उसे लगा कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है। और वो सपने में क्या करता है, अपने पास में थोड़ा बहुत पानी था, उसे पिया, फिर भी प्यास बुझी नहीं। फिर क्या किया, वो कुएं के पास पहुंचा। कुएं में जितना पानी था उसे पिया, फिर भी प्यास नहीं बुझी। तालाब पर गया, तालाब का सारा पानी पी लिया। फिर नदियों पर गया, नदियों का पानी पिया। ऐसे करते करते जितने स्टोर थे पानी के, उन सब का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी उसकी प्यास बुझी नहीं। अब वो समुद्र के पास जाता है। समुद्र को भी पी लिया। हालांकि समुद्र का पानी खारा था, फिर भी प्यास बुझाने के लिए उसको भी पी लिया। फिर भी उसकी प्यास बुझी नहीं। तो समुद्र से लौट करके वो एक रेगिस्तान में पहुंचता है और वहां सारे कुएं सूखे हैं। उसमें क्या किया, रस्सी के घास बांधी और उसको उसमें डाला। थोड़ा सा पानी था, घास के चिपक गया, लग गया पानी, और वो उसको पी रहा है। हम विचार करें, जिस व्यक्ति की प्यास समुद्र से भी नहीं बुझी, क्या उसकी प्यास ऐसे घास के पानी से बुझ सकती है? कभी नहीं बुझ सकती। ठीक ऐसे ही व्यक्ति की इच्छाएं भी कभी पूरी नहीं होती है। तो क्या उपाय है इच्छाओं को पूरा करने का? भगवान कहते हैं, इच्छाएं भोगने से पूरी नहीं होती, उसका परिमाण करने से पूरी होती है। उसकी सीमा करने से, उसका त्याग करने से, उन्हें रोकने से वो रुक जाती है। उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे हाथी बहुत बड़ा होता है, उनको ऐसे तो वश में नहीं किया जाता, लेकिन एक छोटा सा साधन होता है जिसको कहते हैं अंकुश। बहुत छोटा होता है, लेकिन जब अंकुश का प्रयोग उस पर होता है तो बड़ा हाथी भी वश में हो जाता है। इसी प्रकार व्रत रूपी, सीमा रूपी अंकुश का प्रयोग करते हैं तो ये इच्छा रूपी हाथी वश में हो जाता है। अब हम देखें, हमारी इच्छाएं कितने रूपों की होती है, कितने रूप में हम उनको देख सकते हैं। एक होती है महिच्छा, महान इच्छा। वो भी व्यक्ति के भीतर में पलती है। एक अल्पिच्छा, बहुत बड़ा रूप नहीं, सीमित इच्छाएं व्यक्ति की होती है, उसको कहते हैं अल्पिच्छा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इच्छाओं के पार हो जाते हैं। सब प्रकार की इच्छाएं, जिनका दूसरा रूप है आसक्ति,
उनको छोड़ देते हैं। वो है अणगार धर्म, अणगार का ये पथ, संन्यास का ये पथ, जिसमें मोटे मोटे रूप से बहुत बड़े लेवल पर इच्छाओं का त्याग हो जाता है। उसको हम अनिच्छा के रूप में गिनते हैं। अब देखें, महान इच्छा, महिच्छा किसको कहते हैं? क्या है परिभाषा महिच्छा की? और जब महान इच्छा होती है तो वो महान इच्छा किससे जुड़ी हुई है? तो कहा गया, महान इच्छा का मतलब जिसके साथ महापरिग्रह, महाआरंभ जुड़ा हुआ होता है, उस कोटि की इच्छा को महिच्छा के रूप में गिना गया। ये महाआरंभ क्या है? कुछ लोगों को उसका भी पता नहीं होगा। यहां हम जब आरंभ शब्द यूज करते हैं, आरंभ समारंभ, जैसे कल भी एक प्रश्न आया था, तो ये आरंभ हमारी जैन परंपरा में प्रचलित है। आरंभ का मतलब है हिंसा। तो हिंसा, कैसी हिंसा? महाआरंभ यानी महान हिंसा। जो काम महान हिंसा के साथ जुड़े हुए हैं, जो इच्छाएं महान हिंसा के साथ जुड़ी हुई है, जो प्रवृत्तियां और व्यापार महान हिंसा के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारी महिच्छा के अंतर्गत। और महिच्छा के अंतर्गत महापरिग्रह यानी महान मूर्छा, आसक्ति, अटैचमेंट और संग्रह वृत्ति, वो है महापरिग्रह। और वो, उसकी कोई पाबंदी नहीं, उस पर कोई अंकुश नहीं, कोई सीमा नहीं। उससे जुड़ी हुई सारी प्रवृत्तियां महापरिग्रह के अंतर्गत आती है। अल्पेच्छा, अल्पेच्छा के अंतर्गत अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। जिन प्रवृत्तियों के साथ या इच्छा के साथ अल्प हिंसा जुड़ी हुई है और अल्प परिग्रह जुड़ा हुआ है। परिग्रह का मतलब एक तो संग्रह वृत्ति, और अगर उसका वास्तविक अर्थ करें तो वो मूर्छा के साथ, अटैचमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अल्पेच्छा का रूप, जिसमें अल्प हिंसा है, अल्प परिग्रह है। हम अपने जीवन को अनुशासित कैसे करें? अपरिग्रह अणुव्रत का दूसरा नाम है इच्छा परिमाण अणुव्रत, यानी इच्छाओं का परिमाण करना, उसकी सीमा करना। आप अपने जीवन में कैसे उसकी सीमा कर सकते हैं? पहली बात, अगर इच्छाओं की सीमा करना है और इस अपरिग्रह अणुव्रत की अनुपालना करनी है, तो उसकी यात्रा कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें? तो वो शुरू होगी सबसे पहले, मिनिमाइज योर डिजायर्स। अपनी इच्छाओं को सीमित करो, कम करो। उसके बाद जो डे टू डे लाइफ में भोगने के पदार्थ है, उनकी सीमा करो। उनके अंतर्गत भी जो प्रोडक्ट एनिमल टेस्टेड होते हैं,
उनकी तो सीमा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और चौथी बात कही गई, गृहस्थ अर्जन करता है, व्यापार करता है, तो अर्जन के साथ विसर्जन भी करे। ग्रहण करने के साथ छोड़ना भी सीखे, दान भी करे जहां जितनी जरूरत हो। अपनी तरफ से अपने अधिकार को छोड़ करके दूसरे कार्यों में उसका उपयोग करना, यह है विसर्जन। अब हम चलते हैं आज का अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। पंचमम अणुभयम थुलाओ परिग्रहो वैरमणम। पांचवें अणुव्रत में स्थूल परिग्रह से विरति होती है। अर्थ संग्रह मान्य केवल जीविका निर्वाह में, अर्थ की आसक्ति लाती दोष भाव प्रवाह में। व्यक्तिगत संग्रह बढ़ाता व्यसन और विलास को, क्रूरता छलना अनैतिक साधनों की प्यास को। भावना है कब परिग्रह का विसर्जन मैं करूं, और इस दुस्तर नदी को चाहता हूं मैं तरूं। अतः अपरिग्रह अणुव्रत हृदय से स्वीकार्य है, न्याय समता की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य है। तो पांचवा अणुव्रत अपरिग्रह अणुव्रत। और अभी आपने सुना अपरिग्रह की परिभाषा सिंपल शब्दों में, और यहां पर भी बताया गया आसक्ति और संग्रह, संग्रह वृत्ति और आसक्ति, ये दोनों रूप अपरिग्रह परिग्रह के रूप है। बड़ा रूप, बड़े रूप में कहा गया संग्रह नहीं करना, और निश्चय रूप में कहा गया आसक्ति को कम करना। व्यक्ति जितना भीतर में आसक्ति से जुड़ा हुआ होता है, जितनी ज्यादा आसक्ति होती है, आसक्ति से प्रभावित होकर के वो बाहर से संग्रह करता है। दूसरे रूप में हम समझ सकते हैं, जितनी हमारे भीतर में इच्छाएं होती है और वो इच्छाएं प्रेरित करती है बाह्य संग्रह करने की। तो परिग्रह दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परिग्रह और आंतरिक परिग्रह। बाह्य परिग्रह में आप ले सकते हैं जमीन, मकान, धातु, चांदी, सोना, धन, धान्य, नौकर आदि, ये सारी बातें बाह्य परिग्रह के अंतर्गत। इसके साथ साथ शरीर भी परिग्रह माना गया। सौंदर्य, शक्ति, सत्ता, ऐश्वर्य, ज्ञान और भौतिक सिद्धियां, और जिन जिन के साथ हमारी आसक्ति जुड़ती है, वो सारी बातें परिग्रह के अंतर्गत। आंतरिक परिग्रह के अंतर्गत कषायों को लिया गया, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी जितनी मात्रा होती है वो सब परिग्रह के अंतर्गत आता है। तो हम दोनों परिग्रहों पर ध्यान दें। अपरिग्रह अणुव्रत की अनुपालना के अंतर्गत यहां 7 बिंदु लिए गए हैं। ये स्थूल बिंदु है,
कम से कम इन बातों का तो अनुपालन प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिसमें कहा गया बाह्य परिग्रह की मर्यादा करना और आभ्यंतर परिग्रह को घटाना, उसका एक संकल्प। विवाह के प्रसंग में ठहराव नहीं करना। कितना सरल है, आप देख रहे हैं कि ये दहेज की प्रथा और उसमें सामने वाली फैमिली वो कन्या से रिलेटेड हो सकती है, कहीं कहीं कन्या का नहीं होता है परिवार, पुरुष का भी हो सकता है। तो एक ठहराव करना कि इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी या इतना कुछ भी जो भी दिया जाता है, ठहराव करके संबंध करना, तो ये आसानी से ऐसी कुरीति से बच सकते हैं। तीसरा बिंदु है तपस्या आदि के उपलक्ष्य में रुपए आदि न लेना, यानी तपस्या के नाम पर आडंबर नहीं करना। ये भी जो लोग तत्व को समझ रहे हैं कि हम तपस्या क्यों करते हैं, ये कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होता है, लोग दिखावा में वो नहीं जाते हैं और निर्जरा के लिए तपस्या करते हैं। चौथी बात है 12% से ज्यादा ब्याज नहीं लेना। कोई भी व्यक्ति आपसे सहयोग कब चाहता है? जब वह मजबूरी में आता है, आपके पास सहज एक उपलब्धि है, आप दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, तो आप दूसरे को कर रहे हैं, एक ब्याज के साथ कर रहे हैं, और जब वो लौटाएगा तो कुछ मिलाकर के ही लौटाएगा, आपका घाटा नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में सामने वाले की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये ऐसे नियम भी आसानी से लिए जा सकते हैं। पांचवा है वार्षिक आय की सीमा करना। हर व्यक्ति का अपना टारगेट होता है कि मुझे साल में कितनी अर्निंग करनी है। कुछ लोगों की लाखों तक होती है, उससे भी कम भी होती है। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी तो हजारों पर ही होती है, लाखों की, करोड़ों की। तो कितने करोड़, एक आपकी प्लानिंग कितनी लंबी है, उसके बारे में सोचिए। और मन में, क्योंकि परिग्रह का संबंध केवल वस्तु से नहीं है बंधुओं, आपकी इच्छा के साथ भी है। आपने जैसे इच्छा कर ली कि मुझे 100 करोड़ कमाना है इस बार, अगर इच्छा भी कर ली 100 करोड़ की, तो भी परिग्रह का दोष लग जाता है। इसीलिए उसकी भी सीमा करें। छठा बिंदु है धन के बंटवारे के लिए कलह नहीं करना तथा न्यायालय में नहीं जाना। हर व्यक्ति का अपना अपना संकल्प होता है, प्रसंग भी होता है कलह का, लेकिन फिर भी व्यक्ति का यदि संकल्प होता है कि मुझे ये बाहर की वस्तुओं में कलह नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, भले कम ले लूंगा, कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मैं कलह नहीं करूंगा, अपने भाइयों के साथ, अपने पार्टनर के साथ संबंध नहीं बिगाड़ूंगा, और
प्रॉपर्टी को लेकर न्यायालय में भी नहीं जाऊंगा, इस चक्कर में भी मुझे नहीं जाना है। तो ये अगर संकल्प होता है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो बंधुओं, ये सारे कलह और कोर्ट तक कौन पहुंचता है? जिनके भीतर में आसक्ति होती है, संग्रह वृत्ति का आग्रह होता है, अधिकार का आग्रह होता है, हक का आग्रह होता है। ये तो मुझे मिलना ही चाहिए और इस हक के लिए मुझे लड़ना है, ऐसा संकल्प होता है। तब फिर उनका मार्ग भी बदल जाता है। अंतिम बिंदु है आर्थिक अपराध और घोटाले नहीं करना। तो बंधुओं, ये अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, इच्छा परिमाण अणुव्रत केवल आत्मिक शुद्धि के लिए ही नहीं, सामाजिक स्वच्छता के लिए और वैश्विक संतुलन के लिए भी कितना उपयोगी है। अब हम विस्तार में जाएं और जो भाई बहन सीमा करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, वो भाई बहन अभी गंभीरता से उसको सुने और समझने का प्रयत्न करें कि आप कौन से बिंदु हैं ऐसे जिनका 100% पूरा त्याग कर सकते हैं, यानी आजीवन त्याग कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत आपके जीवन में नहीं लगती है कि उसका मुझे प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप आजीवन ऐसे कई बिंदु होंगे वो आप कर सकते हैं। और दूसरे बिंदु की सीमा करनी है, सीमा जरूर करें बंधुओं, क्योंकि हर वस्तु हिंसा के साथ जुड़ी हुई है। हिंसा के बिना कोई चीज आपके पास नहीं पहुंचती है। ये तन पर कपड़ा पहना हुआ है, ये कपड़ा भी कितनी प्रोसेस से गुजरा है, कभी आपने सोचा? इनकी सोर्स तक आप पहुंचे कि इसका प्रारंभिक लेवल कहां से शुरू हुआ था और मेरे तक पहुंचता है, तब तक वो कितनी प्रोसेस से गुजरता है। जब वो प्रोसेस हमारे सामने आती है तो अपने आप व्यक्ति के भीतर में एक भावना जागती है कि मुझे कपड़ों का दुरुपयोग नहीं करना है, उसका पूरा उपयोग करना है, आधा उपयोग भी नहीं, पूरा उपयोग करना है। एक भाई ने हमें बताया कि समनी जी, ये चश्मे जो तैयार किए जाते हैं और आजकल तो इतने बहुत ज्यादा वेटलेस, तो जितने वेटलेस चश्मे होते हैं वो उतनी ही प्रोसेस से गुजरते हैं। तो भाई बता रहा था कि ये अमुक चश्मा है, वो 250 प्रोसेस से गुजरा है, तब ये इतना पतला हुआ है। तो आप हर बात पर विचार करें। जितनी सॉफ्ट चीज होगी, जितनी वेटलेस होगी, जितनी कीमती होगी, उसकी प्रोसेस भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए यहाँ जितने भी बिंदु आ रहे हैं, एक को भी इग्नोर नहीं करना है। अपने आप को बचाने के लिए आप हर बिंदु पर ध्यान दें। खुली जमीन, मकान व खेती के लिए इतने एकड़ से अधिक रखने का त्याग, एक करण एक योग से तो आपको त्याग करना ही है। अब आप देखिए, भूमि की सीमा करनी, क्षेत्र की सीमा करनी। आनंद ने भी सीमा की थी, और कितनी की थी पता है आपको? भगवान महावीर से उन्होंने व्रत लिया। सीमा कर रहे हैं आनंद और कह रहे हैं कि
4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरे ब्याज में रहेगी, 4 करोड़ व्यापार में रहेगी और 4 करोड़ मेरी निधान में रहेगी। इतनी सीमा करके मैं त्याग लेता। और इसी प्रकार भूमि का भी त्याग किया था कि 500 हल, अब एक परिमाण है, ये एक मेजरमेंट है, वो कितना होता है पता नहीं, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा होगा वो भी। तो आप देखिए कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, हर वस्तु की सीमा होती है। इसीलिए आपको जितना लगता है कि कितने एकड़, आपके दिमाग में कितना आता है, भविष्य सामने है, कुछ लोग युवा होंगे, कई तरह की परिस्थितियां आगे किस रूप में आने वाली है, बदलने वाली है, पता नहीं है। लेकिन फिर भी आप अंदाज करें कि आखिर कितने एकड़ चाहिए, कहीं तो रुके और वो एक सीमा सोच करके आप एक करण एक योग से त्याग करें। दूसरा है मेरे खुद के नाम से इतने मकान से अधिक रखने का त्याग। अब आप देखिए, ध्यान से पढ़ रहे होंगे आप भी, मेरे खुद के नाम। अब आपके पास कई मकान हो सकते हैं। अब ये ध्यान देने की बात है कि वो किस किसके नाम है। सारे क्या आपके ही नाम है? अगर परिवार के दूसरे सदस्य ये इच्छा कर रहे हैं कि ये मेरे नाम हो जाए, और आप कर सकते हैं आसानी से, आपके बेटे के नाम कर सकते हैं, पत्नी के नाम कर सकते हैं, उन्हें जरूरत है और वो चाहते हैं, तो आप उनको बदलें। ये अपने नाम से रखना भी क्या है? ये पकड़ है, संग्रह वृत्ति है। आप उनसे बंधे हुए हैं, फ्री नहीं है। इसीलिए बंधुओं, जो व्यक्ति बंधा हुआ रहता है वो उठ नहीं सकता है। वो एक प्रकार का लेप है, भारीपन है, बोझ है। जैसे किसी वस्तु पर हम लेप करते हैं तो वो चीज भारी हो जाती है, भारी होती है तो वो नीचे जाती है, ऊपर नहीं उठती है। जैसे जैसे वो लेप निकलता जाता है चीज हल्की हो जाती है। वैसे ही जितना व्यक्ति आसक्ति मुक्त होता है उतना ही वो ऊर्ध्वारोहण करता है, ऊपर जाता है। इसीलिए परिग्रह को मोक्ष का प्रथम और अंतिम बाधक तत्व माना गया। हल्का सा भी अगर परिग्रह रहा, आसक्ति रही, तो व्यक्ति की विकास की गति रुक सकती है। इसीलिए आपके अपने नाम से कितने मकान रखने हैं उसकी आप सीमा करें, और एक सीमा करके, सीमा कितनी भी हो सकती है, अब आप पर है वो, उतनी सीमा करके आप त्याग करें। अब सोना चांदी, और सोना चांदी भी क्या है? पृथ्वी काय है, खदान से निकलता है सोना और चांदी। उनकी भी सीमा करें। कितना सोना, तोला, किलो, जितना भी आपको माप रखना है उतना रख करके, वो परिवार से रिलेटेड अलग हो सकता है, आप अपने लिए, अपने उपयोग के लिए उसकी अलग से सीमा करें, और यहां अपने लिए करें, और जहां छूट रखेंगे, आगार रखेंगे, वहां परिवार का वहां जोड़ सकते हैं कि भाई परिवार के निमित्त कितना है वो अलग बात है, मेरे अपने लिए इतना। नेक्स्ट, साल में इतने से अधिक पशु रखने का त्याग। अब ज्यादा तो पशु नहीं रखते हैं,
लेकिन कुछ लोग कुत्ते के शौकीन होते हैं, और भी जानवर वो पालते हैं। तो जो लोग रखते हैं उनकी भी सीमा करें। नकद रुपए कितने, अब हीरा आ रहा है, मानक, मोती, ये सारी कीमती वस्तुएं हैं। कुछ धातुओं से जुड़ी हुई है और कुछ ये कीमती हीरे आदि हैं। नकद रुपये आपके बैंक में, अब उसका कितना आपको करना है, आपको तो सीमा करनी है। सीमा किसी की भी हो सकती है बंधुओं। दुनिया में नंबर 1 रिचेस्ट व्यक्ति भी सीमा कर सकता है। इसीलिए सीमा पर विचार करें। उतना परिमाण से अधिक रखने का एक कारण एक योग से त्याग करना है, और त्याग के लिए आप एकदम संकल्पबद्ध हों। ऑफिस, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, गैराज, गेस्ट हाउस, और इनमें से इसी कोटि की और कुछ और भी बातें हो सकती है, और भी स्थान के नाम हो सकते हैं। वो कितने रखने हैं, इनकी आप काउंटिंग करें। अब दुकानों की तो काउंटिंग होती है कि कितनी दुकान, 1, 2, 10, 50, 100 कितनी रखनी है। तो सबकी काउंटिंग करके आप नंबर के अनुसार उसकी सीमा करके त्याग करें। नेक्स्ट, घर खर्च के लिए एक वर्ष में इतने क्विंटल से अधिक अनाज आदि रखने का त्याग। इंडिया में तो अनाज भी स्टोर किए जाते हैं, जैसे दालें हैं, अनाज है, वो पूरे साल की ले लेते हैं और उनका एक स्टोर रहता है घर में। तो इनकी भी सीमा करें। होगा क्या, उससे आपको उतनी केयर नहीं करनी पड़ेगी। जितनी चीज आपके पास है उसकी ही सार संभाल करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि दूसरे कितनी मंडियां जो अनाज से भरी हुई है, उनका एक त्याग हो जाएगा। जीवों को, दूसरे जीवों को अभयदान मिल जाएगा। तो सहज आप बड़ी हिंसा से भी बच जाएंगे। इसीलिए इसकी सीमा करें। और उसकी सीमा आप परिवार के लेवल पर होती है, ये परिवार के लेवल पर भी होती है। आप और ध्यान दें, परिवार के लेवल पर भी, और आपका ये व्यापार भी हो सकता है अनाज का। अनाज की मंडी में आपका ये व्यापार हो तो भी आप इसकी सीमा करें। सीमा हर चीज की होती है बंधुओं, इसीलिए ध्यान रखें कि उसकी भी सीमा करें। नेक्स्ट, बर्तन, घरेलू सामान आदि वर्तमान कीमत के हिसाब से अमुक लाख से अधिक कीमत का एक साल में अपने हाथ से खरीदने के त्याग करने हैं। अब घर की सारी वस्तुएं आ गई, छोटी बड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, खाने की, पीने की, जो भी जो स्थायी रहती है सारी आप उसमें ले लें। तो जो भी उसकी कीमत है, यानी आप जो शॉपिंग करेंगे, तो अभी शॉपिंग की है और वो साल भर के लिए आप त्याग कर रहे हैं। जो स्थायी चीजें, एक तो डे टू डे आप ग्रोसरी के लिए जाते हैं, उसके लिए ये उसके अंतर्गत नहीं आएगा। ये स्थायी चीजें जो होती है उसके लिए है कि नए उपकरण आप घर के लिए खरीदते हैं तो उनकी कीमत निर्धारित करें। कितनी, लाख, 10 लाख, 50, जितना भी करें, जितना आपको करना है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा सीमा भी रख सकते हैं। और आपके घर में कोई प्रसंग है, आगे कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, उसको ध्यान में रख करके भी त्याग किया जा सकता है। तो सब बिंदुओं पर विचार करते हुए
हम आगे बढ़े। संतान की सगाई विवाह के उपलक्ष्य में रुपए आदि लेने का ठहराव करने का त्याग। ये कई भाई बहनों के त्याग भी होंगे, क्योंकि गुरुदेव तुलसी के शासन में जब ये अणुव्रत के नियम बने थे तो बहुत प्रेरणा दी गई थी, और वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी भी संयम की प्रेरणा देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक रूढ़ी है और समाज के लिए एक भार है। इसीलिए बंधुओं, इस पर जरूर विचार करें और इस प्रकार के दोष से तो आप अवश्य बचें और यावत जीवन के लिए इनका त्याग अवश्य करने का मानस बनाएं। अब अपरिग्रह अणुव्रत की सीमा जब आप करेंगे तो उसमें कुछ आगार आप देखें। कोई सुरक्षा के लिए अपनी संपत्ति रख जाए। अब आपने अपने लिए सीमा की है, आपके पास दूसरों की संपत्ति सुरक्षा के लिए रखी गई है, तो वो उसका आपके मन में जिज्ञासा होगी, फिर वो हम क्या करें, या तो उनको रखना ही नहीं है। तो आप गृहस्थ हैं, एक दूसरे को सहयोग भी करना पड़ता है, लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। तो वो रखते हैं तो उनमें आपका इंटेंशन अलग है, उसके साथ कोई आसक्ति जुड़ी हुई नहीं है, तो ये आप इस रूप में आगार भी रख सकते हैं। किसी को देने का निर्णय होने के बाद मेरे पास पड़ा रहे, अब आपने घोषणा कर दी कि मुझे इतने लाख का डोनेशन करना है, विसर्जन करना है अमुक जगह, और वो संपत्ति 1 महीने तक, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक, पता नहीं कितनी बोलने के बाद रह जाती है। तो ये इस प्रकार की जो कभी ये मजबूरियां भी होती है, व्यवस्थाएं भी होती है, तो ये भी एक आगार रखा जा सकता है। कानून विधि से बचाव के लिए जमा खर्च करना पड़े, तो ये आपकी डे टू डे जो भी व्यवस्थाएं हैं, कानून संबंधी, परिवार संबंधी, कुछ ऐसी अड़चने हैं जो प्रैक्टिकल नहीं लग रही है, तो उन बातों पर ध्यान दे करके उनकी आप उसका आगार रख सकते हैं, छूट रख सकते हैं। विवाह आदि प्रसंग सामाजिक प्रसंग या विशेष परिस्थिति वश करना पड़े। अब ये हो गया कि आपने सीमा की, आपने तो सीमा कर ली, लेकिन ऐसा प्रसंग बना जो समाज से, परिवार से रिलेटेड, या परिस्थिति ही ऐसी आई, वो आपने कभी सोचा भी नहीं था उस परिस्थिति के बारे में। तो इस प्रकार की कोई बात जो अकल्पित कह सकते हैं उसको, ऐसी बात भी कभी प्रसंग ऐसा आ जाए तो उसमें भी इसका भी आप आगार रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिग्व्रत, ये 3 गुण व्रत बताए गए। मूल हमने 5 अणुव्रत की चर्चा की, तो ये 5 अणुव्रत मूल व्रत हैं और मूल पाप के साथ जुड़े हुए। मूल पाप 5, आप अपने नाम की तरह 5 पापों को याद रखें। और अब हम 3 गुण व्रत के अंतर्गत पहला गुण व्रत, इनको गुण व्रत इसलिए कहा गया कि ये मूल अणुव्रत को पोषित करते हैं। मूल तो अणुव्रत 5 हैं, लेकिन उनका विकास कैसे करें, उनके विकास के लिए हम क्या अभ्यास करें और क्या सीमा करें, उनकी सीमा करने के लिए, उनको पोषित करने के लिए, 5 अणुव्रत को पोषित करने के लिए ये गुणव्रत बताए हैं। उनमें पहला गुणव्रत है दिग्विरति। छठम दिशि परिमाण वयम, अपर के अधिकार हित का हरण करना है यह, इसलिए दिग्गमन का व्रत
श्रेय है आदेय है, नियत सीमा से परे सौदेश्य में जाऊं नहीं, व्यर्थ यातायात के श्रम में उलझ पाऊं नहीं। दिग्व्रत में दिशा की सीमा की जाती है। दिशाएं मुख्य रूप से 4 और आगे बढ़े तो 8 हो सकती है विदिशा, जैसे ईशान कोण, अग्नि कोण, 8 दिशाएं हो गई। ऊपर और नीचे इनको गिने तो 10 दिशाएं। तो 10 दिशाओं में कहां तक आप यात्रा करेंगे, कितने किलोमीटर, कितने क्षेत्र की, उसकी एक सीमा करके उससे आगे जाने की एक सीमा करनी है, त्याग करना है। क्यों करना है बंधुओं, उस पर आप विचार करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये पृथ्वी एक ऐसी असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य समुद्र है, पहाड़ है, और हिंसा आदि 5 पाप सर्वत्र खुले हैं। अगर उनसे बचना है तो दिशाओं की सीमा करें। जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं, कहां तक आप जाओगे? फ्लाइट कितनी कहां तक ऊपर उड़ती है? ज्यादा से ज्यादा 35,000 किलोमीटर। पूरे विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएं, उससे ज्यादा उसकी भी पहुंच नहीं है। तो आप 35 से ज्यादा, जितनी और भी ज्यादा आपको कहीं सीमा करनी है, तो उतनी सीमा प्रत्येक दिशा में करके आप त्याग कर सकते हैं। त्याग के बाद होगा क्या? उसके बाहर उस दिशा में होने वाले 5 पापों से आप बच सकते हैं। बहुत बड़ा त्याग है बंधुओं, बहुत बड़ा जो वजन है, पाप है अव्रत का, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि अपराध कौन करता है और भोगना किसी और को पड़ता है। उससे अगर बचना है तो ऐसे त्याग जरूर करें। दिशा के लिए बताया गया, इससे संबंधित जो बातें हैं, निर्धारित सीमा के बाहर हिंसा, झूठ आदि 5 आश्रव का करण योग के साथ त्याग किए जाते हैं, ये बताया गया है। और उसके अंतर्गत कहा गया कि बिना टिकट या पार पत्र के यात्रा न की जाए। आप पे करें फिर यात्रा करें, तो ये यात्रा से जुड़ी हुई बात है, इसीलिए यहां बताया गया। मोबाइल से बात करते हुए वाहन न चलाया जाए। ये भी आपकी यात्रा चल रही है, किसी दिशा में आप जा रहे हैं, उससे संबंधित ऐसे बात है, तो ये तो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। इसका संकल्प तो आपका दृढ़ होना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी घटती है तो वो दुर्घटना में बदल जाती है। इसीलिए बंधुओं, इस बात पर आप ध्यान दें। निर्धारित सीमा से बाहर वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाए या न किया जाए, एक निर्धारित की गई वहां तक तो आप करें, उसके बाहर न करें। चंद्रमा आदि पर जाने की आकांक्षा न करें। ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसकी सीमा अवश्य करने का संकल्प करना है। अब उसके बारे में विस्तार से समझें कि कैसे आप त्याग कर सकते हैं, किस रूप में।
मैं अपने निवास स्थान या व्यापार क्षेत्र जहां भी रहूं, वहां से एक दिन में इतने किलोमीटर से अधिक पूर्व में, और चारों दिशाएं आप ले लें, किस दिशा में आप ज्यादा जाते हैं वो ज्यादा रख सकते हैं, और एक एवरेज में भी रख सकते हैं। तो वो एक सीमा करके त्याग, ये प्रतिदिन के किए जा रहे हैं, बाहर की यात्रा इसके अंतर्गत नहीं है। तो जहां आप रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां की ये सीमा है। दूसरा बिंदु, विश्व भ्रमण की दृष्टि से वर्ष भर में, अब ये पूरे वर्ष की एक सीमा करनी है। कितने देशों में, एक तो किलोमीटर की सीमा करनी है, कितने किलोमीटर की और कितने देश में जाएंगे। ये दूसरे देशों में जाना, अपने देश को छोड़ करके और कहीं भी जाना, उससे दूसरे अन्य दोष बढ़ते हैं। हमारे भीतर में मानसिक चंचलता बढ़ती है, दूसरों के अधिकार पर अपना अधिकार रखने की भावना जागती है। जैसे एक देश दूसरे देश को जीतने के लिए आक्रमण करता है। तो इस बिंदु में आप सीमा करें, मुझे कितने देश का भ्रमण करना है या नहीं करना है। कई लोग होंगे जिन्होंने तो त्याग कर लिए होंगे, तो मुझे तो भारत छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, यात्रा करनी है नहीं है, क्योंकि बिना हिंसा के यात्रा नहीं होती है, बिना पर्यावरण प्रदूषण के यात्रा नहीं होती है। यात्रा के साथ आपका स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी भी सीमा करें। अगला बिंदु है, मर्यादित क्षेत्र में एक दिशा के परिमाण को घटाकर दूसरी दिशा के परिमाण को बढ़ाने का भी त्याग करना है। ऐसा नहीं कि एक दिशा में नहीं गया था, अब मैं डबल दूसरी दिशा में चला जाऊं। पहले से ही आप ध्यान रखें, पहले से ही सीमा का, कि आपको जितना रखना है उतना रखें, लेकिन इस रूप में नहीं करना है, तो उसके भी त्याग करें। मर्यादा क्षेत्र में संशय होने पर भी उसका अतिक्रमण किया हो, जैसे 100 किलोमीटर रखा और 200 किलोमीटर चले गए। अब इस व्रत का आगार आप देखें, इसमें देखो आगार पर ध्यान दें कि आपको किसी भी दिशा में जाना पड़ सकता है, वो आप अपनी तरफ से नहीं जाते हैं, कोई आपको भेजता है, भेजा जाता है आपको। जैसे धर्म प्रचार, चिकित्सा की दृष्टि से, संघीय सेवा की दृष्टि से, गुरु दर्शन, कोर्ट केस आदि। तो ये ऐसी कई परिस्थितियां होती है, राज आज्ञा भी होती है, सरकार की तरफ से भी भेजा जाता है। जैसे आपने तो अपना त्याग कर लिया कि मैं चंद्रमा पर नहीं जाऊंगा, उसकी वांछा भी नहीं करूंगा, त्याग करते हैं, लेकिन सरकार ने भेजा आपको कि अब तुम्हें जाना है। तो इस प्रकार के आगार भी रखे जाते हैं, तो उस पर आप ध्यान दें। और ये आज समय पूरा हो रहा है, 2 व्रतों की हमने चर्चा की है, और मैं आशा करती हूँ कि ये 2 व्रत, एक अणुव्रत है, एक गुण व्रत है, दोनों के जो जो बिंदु आए हैं, मुख्य बिंदु, जिनमें आपको कोई अड़चन नहीं है, आसानी से आप उनका संकल्प, उसकी सीमा करके उसका त्याग कर सकते हैं। तो अवश्य आप अपना मानस बनाएं, और सबके प्रति शुभकामना, व्रत के प्रति हमारी आस्था जगे, इसी शुभ भावना के साथ ओम। समनी जी के प्रति अनंत अनंत
कृतज्ञता। आपने दोनों व्रतों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया और हम 100% निश्चय है, उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया और लोग इसको स्वीकार करेंगे। अब हम जिज्ञासाओं का सत्र आरंभ करते हैं। मेरा निवेदन, रेखा जी धाकड़। Bandami naman sa amin, मैं